हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते। परमेश्वर आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हमारे इमानुएल परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु बाधाएं आ रही परमेश्वर, उथल पुथल हो रहा परमेश्वर। आपने कहा था मैं पूरा उथल पुथल कर दूंगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह छत्तीसगढ़ में भूकंप आया, पता चला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जबलपुर की बरगी में उथल पुथल हुआ प्रभु जी। खुदावन आपका आना नजदीक है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम भय से डर से कप कपाते हुए आपके चरणों के पास में आते, हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते प्रभु जी। खुदावन जबलपुर में जितने बरगी डैम में परमेश्वर जो लोग खुदावन शांत हो गए उस पानी की लहरों में परमेश्वर, उनके लिए दुआएं करते, उन परिवार के लिए, उनके उनके प्रिय जनों के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उन्हें संतुना दीजिए प्रभु, अपनी शांति दीजिए परमेश्वर। प्रभु कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी दुर्घटना कभी इस जबलपुर में नहीं हुई परमेश्वर, पहली बार हुई खुदा। आपने कहा प्रभु मैं उथल पुथल करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और आपने अपनी वाणी को पूरा किया परमेश्वर। हम आपसे कहते खुदावन परमेश्वर, आपके नजदीकी में आते प्रभु, हर एक गलतियां अगर हमसे कभी हो खुदा हमें क्षमा करना परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो परमेश्वर, कि खुदा हम किसी भी तरह से परमेश्वर संसारिक रूप से आत्मिक रूप से कोई भी ऐसी गलती ना कर पाए परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु अभी तक आपने हमें चलाया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और आगे भी आप चलाएंगे। आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उसके घर के लिए, नए मकान के लिए प्रभु जी, हर एक चीज प्रभु जी एक बहुत अच्छी हो प्रभु, हर एक आपकी अगुवाई से हो परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग से हो प्रभु। बेटे के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उसे उसी सिटी में एक बड़े नौकरी से आप खुदावन उसे खुदावन परमेश्वर दीजिए प्रभु जी। उसके सारे एग्जाम जो बड़े से बड़े एग्जाम है प्रभु, लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा नहीं प्रभु, जो आपके साथ चलता प्रभु उसके लिए आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पे नंबर दे के खड़ा करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उसे अच्छी से अच्छी डिवीजन में पास करते परमेश्वर। उसके बेटे के लिए दुआ करते परमेश्वर के आने वाले समय वो कितनी मेहनत कर रहा रात और दिन प्रभु, अच्छा रिजल्ट ले परमेश्वर। प्रभु जॉन भाई के साथ हो प्रभु, बहन के साथ हो, परिवार के साथ हो परमेश्वर, मेरे साथ हो प्रभु। आपने मुझे अभी तक चलाया, मैं धन्यवाद देती प्रभु। आप मुझे बड़ी से बड़ी परमेश्वर भविष्यवाणियां दे प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देती। आपने छत्तीसगढ़ में कहा था परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर 4 तारीख को आपने कहा था कि बड़ा सा बड़ा उथल पुथल होने वाला, और वो उथल पुथल ये है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, आपके नाम को हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि आप अनंतकालीन परमेश्वर है प्रभु जी। आपका इस पृथ्वी पे राज है प्रभु, हमारी छोटी से छोटी सेवा को आप ग्रहण करो परमेश्वर। बीते समय की प्रभु बड़ी बड़ी कन्वेंशन में आपने अद्भुत और बड़े बड़े काम किए प्रभु। आगे जो भी मीटिंग की तैयारियां चल रही बाहर जाने के लिए प्रभु, आप होके बातचीत करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा अनुसार हो सके तो प्रभु हम उस शहर में जाएं और आपके वचन को दें, और आज आपकी वेदी के पास वो स्थान को रखते परमेश्वर, वो वहां के लोगों को रखते प्रभु। आपने जो स्वप्न दिखाया परमेश्वर बीते साल भर पहले दिखाया उस शहर के लिए प्रभु, और ऐसा रास्ता खोलो उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप हर वो स्थान पे विजन और स्वप्न के द्वारा हमें लेके जाते और भरपूरी से काम को करते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते प्रभु, और आज के स्तर सभा में हर एक बहन को प्रभु खुदावन ब्लेस कर परमेश्वर, उनके साथ हो खुदावन। और परमेश्वर आज का वचन हम सबके जीवनों को काटे और छाटे प्रभु, हमें वो अच्छी ज्ञान और बुद्धि दे, मेल मिलाप का जीवन दे, और आपके साथ प्रभु एक सीरियसनेस दे परमेश्वर। हालेलुया। कल की मीटिंग जीसस कॉल में परमेश्वर, कल की शाम की सभा को ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह। अनेकों वहां पे भविष्यवाणियां हो, लोग उद्धार पाए, अपने मन को फिराए परमेश्वर। तमाम बातें आपके चरणों में रखते प्रभु जी, जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है परमेश्वर सेवकों के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनिए परमेश्वर। अच्छे रिजल्ट के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस मौसम से परमेश्वर, इस आंधी तूफान से, उथल पुथल से हम सबको बचा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते इस समय प्रभु, आज इस वेदी के सामने आपको धन्यवाद देते प्रभु, और आपका वचन आप लेके खड़े परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु, आज के स्तर सभा में हर एक बहनों के साथ हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
आज के एस्तर सभा में हम निकाल रहे हैं एस्तर 2, उसका 6 से निकाल रहे हैं। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम के बंधुआई में गया था, जिन्होंने बलवान का राजा नबूकद, यहूदा का राजा किम के संग बंधुआई करके ले गए थे। उसने हतेश नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाल पोस कर, क्योंकि उसके माता पिता कोई न था और वह लड़की सुंदर रूपमती, और जब उसके माता पिता मर गए तब मोदिक ने उसको अपनी बेटी करके पाला। और जब राजा की यह आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियां स्त्रियां शूशनगढ़ में शूशनगढ़ में होंगे के लिए अधिकारी में इकट्ठा की गई, तब एस्तर भी राजमहल में स्त्रियों के रखने वाले होंगे के अधिकारी में सौंपी गई। प्रियो, यहाँ पे ऐसा दिया है एस्तर के जीवन के बारे में। एस्तर का कोई भी नहीं है, ना एस्तर के माता पिता है, मतलब एस्तर एक अनाथ है ना। एस्तर एक अनाथ बच्ची है, और उसका कोई चचेरा भाई है जिसने उसकी परवरिश किया, और बंदवाई में उसको यहाँ तक लेकर आया गया, और उस राजा के महल में उसको भी पहुंचाया गया। हम जब देखते हैं एस्तर के जीवन को, एस्तर प्रभु को बहुत अच्छे से जानने वाली एक बेटी है ना। और एस्तर के जीवन में वो तमाम सुखों को, सॉरी, दुखों को उसने अपने जीवन में देखा है। और उसके जीवन में फाइनेंशियली नहीं, सारी प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ लिखा कि बहुत गरीब तरीके से उसके चचेरे भाई ने उसके जीवन व्यर्थ के लिए उसको, मतलब उसको पाल पोसा करता था, और उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे प्रियो, पेरेंट्स नहीं, कोई नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं। यदि ऐसा होता तो इसमें लिखा होता। आज के स्तर सभा में ऐसी कई बहनें हैं जिनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ना उनके पास धन संपत्ति है, ना उनके पास पेरेंट्स है, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है, और परमेश्वर तो सबके जीवन में होता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर में हैं? यदि हम एस्तर जो थी वो परमेश्वर में थी। हालेलुया। एस्तर जो थी वो परमेश्वर में थी, और वो अपनी जाति धर्म के बहुत प्यार करती थी, है ना। और उसके जीवन का वो एक उद्देश्य था, वो अपने भाई की उस परवरिश में अपने आप को सिमट के रहती थी। दूसरा, वो अपने जीवन को परमेश्वर के भय में चलाती थी। लेकिन एक राजा की बंधुआई के द्वारा जब वो शहर को छोड़कर और यहाँ पर जब वो आ गए, तो उसे भी बंधुआई में उस राजमहल तक पहुंचाया गया। अब आप यहाँ सोचिए कि परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी मनुष्य के लिए रहती है। वहां पर उसके लिए जबकि ना पेरेंट्स है, ना धन संपत्ति है, लेकिन इतना लिखा है कि वो रूपमती थी, बहुत सुंदर थी, है ना। और क्या बोलना चाहिए, एक मैं कहती हूँ कि आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये भी लिखा है कि वो कुंवारी थी और बहुत चरित्रवान थी, है ना। तो वो परमेश्वर की भय में थी, और परमेश्वर ने उसकी उसकी उस पीड़ा को देखा कि ये कब से इस पीड़ा को देख रही है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये बड़ी ईमानदारी के साथ रहती। ना उसका वहां कोई एजुकेशन लिखा, ना धन संपत्ति लिखी, ना उसकी फैमिली के बारे में लिखा, कुछ भी नहीं है, शून्य बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर की योजना देखो, परमेश्वर ने उसे महल तक पहुंचाया, जबकि उसकी ऐसी कोई भी योजना नहीं थी। जब इस वचन को हम पढ़ते तो हमें एक ही बात समझ में आता कि जो एस्तर थी वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब एक स्त्री, आज एस्तर सभा में यही कह रही हूँ, जब एक स्त्री अगर प्रभु के राज्य के लिए काम करती है, प्रभु की सेवा के लिए काम करती है, उसकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, प्रिय भक्त लोगों के लिए प्रार्थना करती, कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है, और जहां खुदा उसको सेवा बताता वहां करती, और उस सेवा में भी वो अपनी उस ईमानदारी को लेके चलती, तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो असंभव है। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। यहाँ पर सबसे पहला, जबकि उसके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना घर है, ना कपड़ा है, एक भाई है जो कि बड़ी परिस्थितियों के द्वारा उसको संभाल रहा है, और एक वो युक्ति है, हालेलुया, एक वो जवान बच्ची है, लेकिन खुदा के भय में, जब एक बेटी खुदा के भय में चलती है और परमेश्वर के साथ चलती, तो परमेश्वर उसके कोई भी काम के लिए लेट नहीं करता, समय के पहले उसके जीवन में उस काम को करता।
और ये बेटी के दुख को परमेश्वर ने देखा, और जब एक समय आया तो परमेश्वर ने उसको तुरंत उठाकर वहां से आगे बढ़ाया। और आगे लिखा है, और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में, मतलब यहाँ पे दिया 7वें में दिया है, जब राजा की आज्ञा के नियम के अनुसार होगा। और बहुत सी युवतियां स्त्रियां शूशमगढ़ में भेजी गई और अधिकारी ने इकट्ठा की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले में हो गई और अधिकारी में सौंपी गई। मतलब स्त्री, सॉरी, एस्तर को भी वहां पे सौंपा गया, है ना। और वहां पर ऐसा ये रहता था कि वहां एक सिलेक्शन होता था, लोग जो अधिकारी होते थे, और जब वो अधिकारी सिलेक्शन करते थे तो उस सिलेक्शन में ये एस्तर भी गई। मेरे प्रियो, ये हम एक मनुष्य का सिलेक्शन नहीं बोलेंगे, एक मनुष्य का अधिकार नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे वो परमेश्वर का काम बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान पे खड़ा था और परमेश्वर चाहता था कि एस्तर उस महल में जाए। हालेलुया। और वह युक्ति स्त्री उसकी दृष्टि अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ, और वह उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्धि करने की वस्तुओं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको उसकी सहेलियों को रवानवास के सबसे अच्छे रहने का स्थान दिया। मेरे प्रियो, जो जो भी राजा को, जो भी वहां के अधिकारियों को जब अच्छा लगता तो उसने वहां पर शुद्धिकरण के लिए भेजते हैं। और इसका शुद्धिकरण जब हम पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ा था, तो 2 प्रकार का इनका शुद्धिकरण होता, 2 प्रकार के इनके उपटन होते, है ना। और इस तरह से एस्तर का वहां पे एक सिलेक्शन हुआ, मतलब एस्तर को भी भेजा गया। और ये शुद्धिकरण इसलिए होता है कि जैसा भी हो, मतलब जो कौन से उससे आ रहा, कहाँ से आ रहा है, और वो क्या करके आ रहा है, मतलब ये तमाम चीजें होती। तो उसकी लाइफ में एक तरह का, हम इसको उद्धार तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उद्धार और शुद्धिकरण सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमारे लिए कोई भी नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक एस्तर ही नहीं थी, लेकिन वहां ऐसी बहुत सी स्त्रियां थी, और सभी स्त्रियां ऐसा नहीं होंगी। इसलिए वहां पे कंपलसरी था कि जो सेलेक्ट होती थी लड़कियां, उनको शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता था, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा प्रियो कि वो शुद्धिकरण के लिए गई, और उसके साथ 7 सहेलियों को भी रवानगी किया गया, और उनके रहने के लिए बहुत ही आदर और सबसे दी बेस्ट स्थान रखा गया। ये सब दी बेस्ट देना और सर्वेंट देना या दासियां देना, ये सब हमारे जीवन में कौन कर सकता प्रियो? एक मामूली लड़की के लिए कौन कर सकता? परमेश्वर कर सकता। परमेश्वर जब हमें देखता है कि हम कई चीजों से उलझते हैं, कई चीजें हमारे जीवन में अधूरी हैं, कई चीजें हमारे जीवन में पूरी नहीं है, कई बातों से हमने कई चीजों को अपने लाइफ में एक स्ट्रगल किया है, कई बातों को हमने त्याग किया है, कई बातों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, कई बातों को हम ये समझते ये हमारे लिए नहीं है ना, और हम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। इसी तरह से एस्तर का जीवन था, और परमेश्वर ने एस्तर को आगे बढ़ाया। आगे लिखा है, एस्तर ना अपनी जाति बताई थी और ना अपना कुल, क्योंकि मोदिक ने उसको आज्ञा दी थी कि वह उसे ना बताना। एस्तर एक यहूदी थी, और उसने उस देश में जाकर, उस नगर में, उस राजा के लोगों के बीच में ना अपना धर्म बताया, ना अपनी जाति बताई, क्योंकि यह आज्ञा उसके भाई ने दी थी कि हम सब यहाँ बंधुआई में आए। और एस्तर के साथ कुछ एक ही एस्तर नहीं थी, बहुत से लोग उस बंधुआई में आए एस्तर के साथ। और शायद मैं समझती सभी को यही बोला गया होगा कि भाई तुम कुछ भी यहाँ पर अपना, अपनी कुल, अपनी अपनी जाति को प्रकट मत करना, क्योंकि देखो उस जमाने में कितना खतरा था। और आज हम उसी चीज को आज देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय में भी लोगों को हालेलुया, ना वो अपना धर्म बता सकते थे, ना अपनी जाति बता सकते थे। लेकिन आज की स्थिति भी यही है कि व्यक्ति कुछ भी बातों को प्रकट नहीं कर पाता है, नहीं बता पाता। कई बार मैं सफर करती हूँ तो लोग कभी कभी मुझे सोचते हैं, कोई सोचता पंजाबी है, कोई सोचता मुस्लिम है ना। और कई बार लोग 2 बार पूछने के बाद जब मैं बोलती नहीं भाई हम तो क्रिश्चियन है, क्योंकि हम अपनी चीज बातें नहीं छिपा सकते। लेकिन यहाँ पर उस जमाने में इतना खतरा था, है ना, इतना खतरा था कि वहां पर सब बातों को छिपाना पड़ता था, कोई चीज को बताया नहीं जाता था।
और ये तमाम चीजें एस्तर ने अपने दिल में छिपा के रखी, क्योंकि एस्तर से उसके भाई ने कहा कि तुम कोई भी बातों को प्रकट नहीं करोगी। और जब एकाएक कन्या की बारी हुई तो वह सक्षम राजा के पास जाए, और उससे और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियां के लिए ठहराया हुआ नियम के अनुसार 12 माह तक व्यापार किया व्यवहार किया था, अथवा उसके शुद्धिकरण। 12 महीना मतलब 12 महीना मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 6 6 महीने का 2 प्रकार का शुद्धिकरण होता है ना। तो यहाँ पे 12 महीने तक रानी को सॉरी जितने लोग सेलेक्ट हुए थे एस्तर के साथ, सबका शुद्धिकरण हो रहा था। मतलब 12 महीने राजा से हटकर उसका शुद्धिकरण हो रहा था, और वहां पे बहुत से थे, है ना। और इस शुद्धिकरण में उसमें लिखा है, और जब एकाएक कन्या की बारी हुई तो वह सक्सेस राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियां के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया जाता था, अथवा उसके शुद्धिकरण के दिन तक उसी रीति से बिना गया। और वह 6 माह तक गंधस के तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधित स्त्री को शुद्ध करने का और समाधान लगाने जाता था। मतलब 2 तरह का पदार्थ रहता था। एक रहता था वहां पे गंधक, और दूसरा रहता था वहां पे शुद्धिकरण का, मतलब एक ऑयल होता था। तो ये 6 6 महीने तक उन्हें लगाया जाता था। और मैं सोचती हूँ जब इसे लगाया जाता होगा तो इससे उनका शुद्धिकरण इससे कैसे होता होगा, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्रभु के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। और इस तरह से हाँ खूबसूरती बढ़ जाती होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और खूबसूरती बढ़ाना भी परमेश्वर का काम है। लेकिन एस्तर तो पहले से, एस्तर जब पहुंची तभी से लोगों ने कहा कि एस्तर बहुत सुंदर है, और बहुत ही खरी है, अच्छा है ना, पवित्र है। और इस तरह से था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती है, तब जो कुछ वह चाहती है कि वह रानवास से राजभवन में ले जाए, तो वह उसको दिया जाता है। हालेलुया। और सांझ को तो वह जाती है, और बिहान को वह लौट कर रवानगी के दूसरे घर में आकर सहेलियों के रखेलों के राजा के खोजियों के शरणगढ़ से अधिकारियों में हो जाती है, और राजा के पास फिर नहीं जाती। और यदि राजा उसे प्रसन्न हो जाए तब वह उसका नाम लेकर बुलाया जाता है। मतलब कितनी कठिन परिस्थितियां स्त्रियों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और कितना मुश्किल है। और ये जो मैं भी पढ़ रहे हैं कि आ, मतलब जो राजा को पसंद आ जाए, है ना, तो राजा उसे अपने पास रखेगा। और नहीं तो जो बाकी की जिस तरह वहां रानियां रहती हैं, तो उनके पास उसे भेज देगा, और वो उनके साथ रहेगी, उनके साथ खाएगी। मतलब एक तरीके से वो एक दासी बन के वहां रहेगी, एक कार्यकर्ता बन के रहेगी, एक काम करने वाली बन के रहेगी, लेकिन वो स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन जो राजा को जो पसंद आएगा, है ना, राजा जो हो प्रसन्न, तो वह वो नाम जिससे राजा प्रसन्न हो जाता है, उसका वो नाम लेता है। हालेलुया। कितनी कठिन परिस्थितियां। मतलब 12 महीने शुद्धिकरण होना, और एक राजा के लिए हजारों लाखों लड़कियां खड़ी हैं कि हमें ये चांस मिले, या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले, या हमें ये मौका मिले। मतलब एक तरह का कितना गंदा समय है वो, कि एक राजा हजार लड़कियां, है ना। और कैसा मतलब प्रॉब्लम की बात है। और मतलब वो समय ही कोई कठिन, बहुत कठिन समय था। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं प्रियो, तो ऐसी कठिनाई नहीं, है ना। आज की दुनिया में भरपूर लड़का लड़कियां हैं। लेकिन उस जमाने में देखो चुनाव भी कैसा होता था लड़कियों का। आज अगर ऐसा चुनाव होने लगे
तो आप समझिए फिर क्या होगा। ये कितना कठिन चुनाव था एक लड़की को एक राजा की रानी बनने के लिए। और आज ऐसा कोई चुनाव नहीं है। अगर आज के समय में, मैं आज एक अस्तर सभा में यही कह रही हूँ कि अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानने दो। और जो अस्तर सभा में बहने हैं वो भी प्रभु का भय माने और परमेश्वर में प्रभु के भय में होके चले। अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी गलत काम ना करे, है ना। जिससे मनुष्य को तो खैर, मनुष्य तो सब छिपा लेते हैं, लेकिन खुदा से कोई छिपा नहीं सकता है। विशेषकर हमें परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी होता है। और जो परमेश्वर से जो डर के चलता है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। हालेलुया। और हम कितना भी कुछ भी कर ले, हम कितनी चीजों में हम आगे ना बढ़ जाए, प्रभु में हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे अंदर वो एक लाज जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर जैसे एस्तर में हमने देखा, है ना, कि एस्तर के अंदर एक लाज था, एस्तर के अंदर एक ब्यूटीनेस थी, एस्तर के अंदर एक प्योरिटी थी, एस्तर एक पवित्र थी, एस्तर परमेश्वर का भय मानती थी। तो खुदा ने, राजा ने उसका सिलेक्शन नहीं किया प्रियो, परमेश्वर ने उसका सिलेक्शन किया और परमेश्वर उसको लेके आगे बढ़ा है ना। और जब मोदी के चाचा अरुण को बेटी एस्तर, जिसको वो मोदी ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई तो राजा के पास गई तो उस स्त्रियों के रखाल राजा ने खोजों को उसके लिए ठहराया और उससे अधिक उससे कुछ ना मांगा। और उसने एस्तर को देखा और वे सब उससे प्रसन्न हुए, है ना। यूं एस्तर राजभवन में राजा सक्सेन के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष में तेबस नाम 10वें महीने में पहुंच गई। मतलब राजा के महल में, है ना, 12 महीने तो उसका शुद्धिकरण हुआ। और फिर 12 महीने के बाद जो दूसरा एक, इतनी लड़कियां थी, उन लड़कियों के नंबर के बाद इसका जो 10वें साल में जो नंबर आया, और तब ये वहां पे पहुंची। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसका अनुग्रह कृपा की दृष्टि उस पर हुई। और इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसने दम दमश्ती से स्थान पर रानी बनाया। मतलब उस राजा ने उसको अपना राजा ने एस्तर को रानी स्वीकार किया, है ना। और उसके सर पे राज मुकुट रखा। प्रियो, आज हम अपनी गरीबी को देख के दुखी ना हो। आज कई कई लड़कियों का रिश्ता नहीं होता है, उस चीज को देख के दुखी ना हो। बहुत सी लड़कियों की लाइफ में कई प्रकार के धोखे सुनने आते हैं। मैं मिनिस्ट्री में रहती तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगता है कि परमेश्वर ने इस तमाम माहौलों में से, हालेलुया। और आज का जो समय है, अ, जितनी तेजी से पढ़ाई बढ़ रही है, जितनी तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, जितनी तेजी से ब्यूटी पार्लर बढ़ रहा है, जितनी तेजी से बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, पेमेंट बोल लो, फाइनेंशियली बोल लो, घर बोल लो, कंपटीशन बोल लो, कपड़ों का बोल लो, बहुत सारी बातों का, एजुकेशन का बोल दो, है ना, मकान का बोल दो, बहुत सारी चीजों का। उसी तरह से ये भी एक कंपटीशन बढ़ रहा है आज, है ना, कि हम कैसे लड़के से शादी करें, हम कैसी लड़की से शादी करें। लड़की सोचती है हमें कैसे ये सब चीजें अच्छी मिल जाएंगी, लड़के सोचते हैं हमें कैसे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये तमाम जीवन में प्राप्त करने के लिए, आज के अस्तर सभा में देखिए, अस्तर के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास परमेश्वर था बस। और परमेश्वर के भय में होकर वो बंधुआई में गई, ये परमेश्वर की योजना थी। और वो वहां जाने के बाद एक राजमहल में प्रवेश करी, 10वां महीना और लगा और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ। राजा उससे प्रसन्न हुआ, उसे सर पे राजमुकुट पहनाया और उसका नाम लेके बुलाया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर भी हमें नाम लेके बुलाया है। आज हम एस्तर सभा में यूं ही नहीं खड़े हैं। आज अगर हम एस्तर सभा में हैं तो खुदा ने हमारा नाम लिया है। खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमारे जीवन को बहुतायत से आशीष देना चाहता। आज हम उसके साथ खड़े हो जाएं। हमारे जीवन में अगर कुछ भी नहीं है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना बोले
कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आज की संध्या के लिए परमेश्वर, आपके चरणों के पास में आते प्रभु। बहन को बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु, उनके बच्चों के साथ हो प्रभु, मेरे साथ हो परमेश्वर। मेरे को जो भी मैं प्रार्थना में योजनाओं में रख रही प्रभु, हर एक योजना को आप पूरी करो परमेश्वर, क्योंकि तमाम योजनाओं को आप पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आज के स्तर सभा को ब्लेस करिए प्रभु, जितने लोग बैठे प्रभु इस सभा में उन्हें आशीषित करिए प्रभु। हमारी एक एक विनती को आप सुनिए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगती, आमीन।